लेमन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्किल बेस्ड एजुकेशन करवाने के लिए वचनबद्ध है। लेमन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में जो मेन उद्देश्य है शिक्षा का, वो है कि हम भारत में ऐसे युवा पैदा करें जो कि सक्षम हों इंडस्ट्री में काम करने के लिए। प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट हैं जो कि हमने इंडस्ट्री से लिए हुए हैं बीओस के अंदर, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ अपने सिलेबस में लेकर के आएँ जो इंडस्ट्री को चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री के साथ हमारा टाई अप है, कोई भी कोर्स हमारा ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी में जो हम बिना किसी इंडस्ट्री पार्टनर के चला रहे हैं। स्किल्स के लिए हमें इंडस्ट्री का साथ होना ज़रूरी है, तो हमने अप्रोच किया इंडस्ट्री को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो IBM हमारा पार्टनर है, इंडस्ट्री पार्टनर है, L&T बड़ी कंपनी हमारा पार्टनर है। तो 2 साल या 3 साल या 4 साल की डिग्री के बाद जब बच्चा निकलता है यहाँ से कोर्स करने के बाद, हम उसको अश्योरेंस देते हैं कि आपकी जॉब हम लगवाएंगे, उसी के बाद आपकी आधी फीस ली जाएगी। तो दोनों तरीके में बच्चे के पास विन विन सिचुएशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आम देहात में हम ऐसे कुछ काम करते हैं और जिनके लिए ना तो कोई पैमाना है, ना तो कोई डिग्री है हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे सिस्टम में, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पंजाब में, लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी, जो वो सारे कोर्सेज करवाती है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी वो कोर्सेज जिनके बारे में आपने सोचा तो होगा लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे। वो कौन से कोर्सेज हैं, कैसे एडमिशन यहाँ पर मिलता है और क्या कुछ तैयारियां करवाई जाती है। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं जो लेमरिन टेक स्कूल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन है। सर, आपका बहुत स्वागत है और ज़रा बताइए इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है, कौन से वो कोर्सेज हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी टीम का, एक हमें मौका मिल रहा है दर्शकों से जुड़ने का, और जो मुद्दा आपने अभी डिस्कशन किया है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। लेमन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन करवाने के लिए वचनबद्ध है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें स्किल्स की डिमांड आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो कोर्सेज़ हैं हम कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। लेमन टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में जो मेन उद्देश्य है शिक्षा का, वो है कि हम भारत में ऐसे युवा पैदा करें जो कि सक्षम हों इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कि आज की डेट में अगर बेरोज़गारी की हम बात करते हैं, या तो 2 तरीके से बेरोज़गारी दूर हो सकेगी, या हम युवा को इतना सक्षम बना दें कि वो स्किल्स इतनी हों उनमें, बिल्कुल, कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ, जा कर के वो वहाँ पे परफॉर्म करें। सेकंड, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर सकें, बिजनेस शुरू कर सकें। दोनों ही काम के लिए स्किल्स का होना ज़रूरी है। तो जो कोर्सेज़ हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं, जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे वो जितने डोमेन्स की मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल साइंसेज, जितने डोमेन्स अलग अलग लगभग 13-14 तरीके के डोमेन्स हम करवा रहे हैं यहाँ पे। हर एक कोर्स के अंदर हमारी विशेषता क्या है कि स्किल बेस्ड नंबर 1 एजुकेशन है, क्योंकि शिक्षा में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बात करूँगा। पढ़ाना क्या है, पढ़ाना कैसे है, और उसका जो आउटकम है, रिजल्ट उसका क्या रहेगा, निष्कर्ष क्या रहेगा पढ़ाई का। तो पढ़ाना क्या है, जो पहला प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट रहता है स्पेशली एजुकेशन फील्ड में, वो ये रहेगा कि हम बच्चों को वो चीज़ पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री को इस समय ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जितनी भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, हर एक जितने भी यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं हमारे, हर एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमारे अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट हैं जो कि हमने इंडस्ट्री से लिए हुए हैं बीओस के अंदर, जो हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमने कौन सी चीज़ अपने सिलेबस में लेकर के आएँ जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो पढ़ाना क्या है ये तय करता है हम एकेडमिशियंस प्लस इंडस्ट्री, ये मिल के तय करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। इसलिए हर एक सिलेबस में किसी भी चाहे कोर्स हो, उसमें बहुत सारा पार्ट जो है वो इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन के ऊपर वो रखा है, जो जिससे बच्चों में स्किल्स पैदा हो। नंबर 1, पढ़ाना कैसे है। हमारे खुद के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ऑल आर UGC अप्रूव, जो मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, सारे एलिजिबल हैं उसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री के साथ हमारा टाई अप है, कोई भी कोर्स हमारा ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी में जो हम बिना किसी इंडस्ट्री पार्टनर के चला रहे हों। तो उसमें जो इंडस्ट्री ने हमें बोला कि ये चीज़ आप बच्चों को पढ़ाइए, इंडस्ट्री से SMEs हम उसको बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रोफेसर प्रैक्टिस होते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं इंडस्ट्री में,
जो यूनिवर्सिटी में आकर के वो वाला पार्ट डिलीवर करते हैं जो इंडस्ट्री ने खुद बोला है कि इस चीज़ को पढ़ाया जाए। तो पढ़ाना क्या है? इंडस्ट्री बेस्ड। थर्ड, आउटकम क्या रहेगा, जो आपका सवाल था, कि उसमें हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हम नॉर्मल कोर्स के साथ साथ बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो फाइनल ईयर है हर एक कोर्स का, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, मतलब बीबीए कोर्स हम बात कर रहे हैं, तो बीबीए रेगुलर स्पेशलाइजेशन ये कोर्स हमारे पास चल रहे हैं। 3 साल का कोर्स है। 3 साल में 2 साल बच्चा हमारे पास पढ़ेगा कैंपस के अंदर, 4 सेमेस्टर्स। लेकिन जो फाइनल ईयर है वो बच्चे की OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के हम बच्चों को भेजते हैं, ताकि बच्चे ने जो 2 साल में सीखा है उसको प्रॉपर्ली इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट के कर लिए सके, प्रिपेयर हो सके, पूरी प्रिपेयर हो तरीके से। सके। तो नॉर्मल 3 साल के बाद जब बच्चा निकलेगा यहाँ से पढ़ के, वो इंडस्ट्री के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगा। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी में स्किल से जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं देख भी रहा था। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मुझे नज़र नहीं आई जो हर स्किल पे फोकस कर सके। कोर्सेज तो बहुत हैं यूनिवर्सिटीज़ में, भीड़ है एक लोगों की यूनिवर्सिटीज़ की, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने डेवलप कर रखे हैं कोर्सेज स्किल्स के हिसाब से, आप लोग कहते हैं जैसे कि इंडस्ट्री से चर्चा करके हम लोग कोर्सेज शुरू करते हैं, ताकि क्योंकि काम तो उनको इंडस्ट्री में करना है, यूनिवर्सिटी में तो करना नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री से आपका टाई अप कैसे रहता है, और क्या जिन इंडस्ट्री से आप टाई अप करके कोर्सेज शुरू करते हैं, क्या वो इंडस्ट्री आपके बच्चों को जॉब या फिर दूसरी जगह का रिकमेंडेशन करती है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, मैं छोटी सी भूमिका बताना चाहूँगा। तब उस समय पंजाब सरकार ने प्लान किया था कि हम एक स्किल यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टेट में खोलें। काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई, उसके बाद अंत में यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडेशन रखा गया 2021 में। क्योंकि हम स्किल यूनिवर्सिटी है, इसलिए एक मैंडेट है हमारे लिए कि स्किल्स के लिए हमें इंडस्ट्री का साथ होना ज़रूरी है। तो हमने अप्रोच किया इंडस्ट्री को हर एक क्षेत्र में, बिल्कुल। चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो IBM हमारा पार्टनर है, इंडस्ट्री पार्टनर है। L&T बड़ी कंपनी हमारा पार्टनर है। उसके बाद मैं मैनेजमेंट पढ़ाई की बात करूँ तो ICA है, लर्नर है, बहुत सारे ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे साथ हैं। तो हम इंडस्ट्री को खुद अप्रोच कर रहे हैं कि हम ये वाला कोर्स चलाना चाहते हैं, उसका ये पैमाने होंगे, और इंडस्ट्री खुद कहती है हमें, या अदर वे ऑल्सो इंडस्ट्री हमें खुद अप्रोच भी कर रही है काफ़ी हद तक कि ठीक है, हमारे को इस तरीके के इंजीनियर्स, इस तरह के मैनेजर्स चाहिए कि आप हमें कैसे हेल्प कर पाओगे। तो एक ब्लेंडिंग होती है इंडस्ट्री और एकेडमिशन की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्पेशली आपने पूछी है, जो हमारी गवर्निंग बॉडी है हमारी यूनिवर्सिटी की, उसमें हमारे पास इंडस्ट्री से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरकार से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और सीनियर एकेडमिशंस। तो कुल मिला के वो जो गवर्निंग बॉडी इस यूनिवर्सिटी को चला रहा है, उसमें हमें हर तरह का मार्गदर्शन मिल रहा है, इंडस्ट्री से भी, एकेडमिक से भी, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी। इस तरह कुल मिला करके हम स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने गवर्निंग बॉडी की बात की, कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी तो पंजाब में, कभी कभी होता है ना कि जैसे पंजाब में यूनिवर्सिटी है तो बच्चे पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, हिमाचल के होंगे, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं देश में? हमारे पास पूरे देश भर से 21 स्टेट से बच्चा इस समय पढ़ रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाऊंगा तो कन्याकुमारी तक का बच्चा हमारे पास, सदर्न पार्ट से बच्चा हमारे पास जो है आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से बच्चा हमारे पास है, जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, फार्मेसी के कोर्सेज हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं मणिपुर मेघालय की बात करूँ, उन स्टेट से बच्चा हमारे पास आ रहा है। तो पैन इंडिया लगभग 21 स्टेट से हमारे पास जो बच्चा इस समय पढ़ रहा है इस यूनिवर्सिटी में। बहुत से बच्चे जो अभी 10th +2 यानी 12th पास आउट हुए हैं, अमूमन हर जगह का रिजल्ट आ ही गया है, स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, SSC हो। जी। 12th पास करने के बाद बच्चों के मन में बड़े सवाल रहते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, ग्रेजुएशन करना है तो किस स्किल में करना है, कौन सी स्किल में अपना करियर बनाना है। बच्चों की फैमिली के मन में बड़े डाउट रहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, वो कौन से स्किल में आए और आए तो कैसे अपने आप को निखारें? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से जो इसे भी सुन रहे हैं हमारे को, ये आग्रह करना चाहूँगा कि कोई भी कोर्स जो चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले मेरा अपना इंटरेस्ट के बेस के ऊपर करता हूँ मैं, लेकिन स्किल कोर्सेज की तरफ आप अपना करियर फोकस कीजिए, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई का ज़माना नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल। अगर मेरे को नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करना है, हाँ, उसके अंदर भी वो कोर्सेज आप प्रेफर करो जो स्किल बेस्ड कोर्सेज बिल्कुल हो। राइट। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से पढ़ना चाहूँगा, उसका पूरा बैकग्राउंड, क्या क्या पढ़ा रहे हैं हमारे को, स्टडी स्कीम्स क्या हैं, स्पेशलाइजेशन क्या ऑफर कर रहे हैं। सेकंड, जो मेरा अपना खुद का करियर है, कौन से कोर्स में मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, और कोर्स के अंदर भी कौन सी स्पेशलाइजेशन के अंदर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन आज की डेट में बहुत मैटर कर रही हैं। बिल्कुल। कंप्यूटर का ज़माना है, AI का ज़माना है, तो जितने भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी में हम चला रहे हैं, हर एक के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री है, उसको हमने ऑलरेडी इनकलकेट किया हुआ है कि
लेटेस्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज ही हम ऑफर कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्स अपने मनपसंद आप चूज़ करना चाहें, चाहे वो इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल है, होटल मैनेजमेंट है, जो भी कोर्स चूज़ करें स्किल बेस्ड हो, क्योंकि स्किल कंपोनेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल से जुड़ी यूनिवर्सिटी है लेमरेन टेक यूनिवर्सिटी, तो प्लेसमेंट को लेकर बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि आखिरी में जाना सबको प्लेसमेंट में ही है। तो यहाँ से स्टडी करने के बाद कोई ऐसा डेटा आंकड़ा आपके पास हो कि बच्चे कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं या कहाँ कहाँ से ऑफ़र उनके लिए आ रहे हैं? मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो OJT मॉडल है कि 2-3 साल की पढ़ाई में 2 साल बच्चा पढ़ेगा, तीसरे साल बच्चा ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर जाएगा। ये मैं यूजी कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। पीजी कोर्सेज़ में मैं MBA की बात करूँ, MCA की बात करूँ, 2 साल बच्चा पढ़ाई करता है, 1 साल हमारे पास, 1 साल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहली जो बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी जिस भी इंडस्ट्री में बच्चा काम कर रहा है, चूँकि वो 1 साल से लगातार इंडस्ट्री में है, तो जैसे ही उसका 1 साल कंप्लीट होता है तो 100% चांसेस होते हैं कि बच्चा वहीं पे उसी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। फिर भी अगर कोई बच्चा मान लीजिए वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहे किसी भी कारण, तब हमारा यूनिवर्सिटी का एक दायित्व है, क्योंकि हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट हम बच्चों को ऑप्शन देते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट मॉडल, जिसमें कुछ कोर्सेज हैं, चुनिंदा कोर्सेज, जिसमें आधी फीस हम बच्चे से कब ले रहे हैं, जब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। तो 2 साल या 3 साल या 4 साल की डिग्री के बाद जब बच्चा निकलता है यहाँ से कोर्स करने के बाद, हम उसको अश्योरेंस देते हैं कि आपकी जॉब हम लगवाएंगे, उसी के बाद आपकी आधी फीस ली जाएगी। तो दोनों तरीके में बच्चे के पास विन विन सिचुएशन है। अगर बच्चा OJT के दौरान उसको जॉब मिल रही है तभी बच्चा सेटल है, क्योंकि लक्ष्य आपने भी बोला है कि जॉब प्राप्त करना है। बिल्कुल। जॉब भी नहीं मिलती तो सेकंड ऑप्शन बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि कम से कम एक व्यवसायी के रूप में, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है। एक बड़ी कहावत है कि आप समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। अभी क्या ज़माना आ गया है, AI का है, डेटा का ज़माना है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम लीडरशिप कह चुकी है कि डेटा का ज़माना है, जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी ये बात कहते हैं। और डेटा का ज़माना है, AI का ज़माना है, नई ट्रेनिंग और नए ट्रेंड स्किल्स का ज़माना है। हालांकि आपकी तो यूनिवर्सिटी ही स्किल और टेक बेसिस पर आधारित है। तो क्या उन ट्रेंडिंग बेसिस पर यहाँ पर कोर्सेज में बदलाव हो रहा है, जो नए चीज़ें आ चुकी हैं जैसे डेटा और AI की मैं बात कर रहा हूँ? बिल्कुल, हम इंजीनियरिंग तो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं वो है ही बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो हमारा IBM के साथ चल रहा है। वो है ही AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, IoT, लेटेस्ट फील्ड के ऊपर हम चला रहे हैं। इवन बाकी की एजुकेशन की बात करें, मैनेजमेंट एजुकेशन में भी सिर्फ अगर मैं BBA की एक मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ तो सिर्फ ये नहीं कि सेल्स परचेज की हम बात कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कैसे मैं AI को मार्केटिंग में इस चीज़ के अंदर लेकर के आ रहा हूँ। हर एक कोर्स के अंदर हम जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डिमांड है, चाहे वो AI से रिलेटेड है या किसी भी और क्षेत्र से रिलेटेड है, हम ऑलरेडी सिलेबस के अंदर उस चीज़ को डाल चुके हैं। जी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटी से कितना डिफरेंट है? पंजाब में भी बहुत सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, यूपी में भी हैं, बाकी स्टेट में भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट की तुलना में ये यूनिवर्सिटी कितनी अलग है और बच्चे यहीं पर एडमिशन क्यों लें? सबसे यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि स्किल यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटी की तुलना में मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सभी अगर एजुकेशन दे रहे हो तो एक अपना दायित्व निभा रहे हैं देश के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जो भी समय की डिमांड है ना, वो ये है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन चलाएं, क्योंकि स्किल्स का होना पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कोर्सेज़ अगर हम इस चीज़ का दावा कर रहे हैं लेमरेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में कि वो कोर्सेज़ ऑफर कर रहे हैं बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा कर रहा है, और स्किल्स के साथ साथ जो काम करने की क्षमता है बच्चे की। क्योंकि मैं अंतिम एक और लास्ट वर्डिंग ऐड करना चाहूँगा कि अगर मेरे पास डिग्री है, मैं एम्प्लॉयबिलिटी और डिप्लॉयबिलिटी की हमेशा बात करता हूँ कि एम्प्लॉयबल और डिप्लॉयबल क्या क्या है। मेरे पास MBA डिग्री है, मेरे पास BTech डिग्री है, आई एम एम्प्लॉयबल। जिस भी जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी जहाँ पे MBA होगी या BTech होगी, मैं डिग्री दिखा के बच्चों को, उनको, कंपनी को बोल सकता हूँ कि मैं इसके अंदर एलिजिबल हूँ। लेकिन क्या मैं डिप्लॉयबल हूँ डे 1 से? डिप्लॉयबल मीन्स वेदर आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़, मैं एक डे 1 से प्रोडक्टिव हूँ कंपनी के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेशल बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हम लेमरेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में बच्चे को डे 1 से प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे, क्योंकि OJT पार्ट हम कह रहे हैं बार बार कि हम इनकलकेट करते हैं। तो बच्चा जब 1 साल पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कंपनी से दोबारा से इंडस्ट्री में जाता है तो पूरी तरह से वो रेडी होता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो इस तरह से हम
एक स्टेप अहेड अपने आप को बोल सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर आशुतोष से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लेम्ब्रेन टेक स्किल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर किस तरीके से स्किल बेसिस कोर्सेज करवाए जाते हैं, और ये वो कोर्सेज हैं जो शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ना मिलें, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे प्राइवेट हों, देश के तमाम हिस्सों में जो बनी हैं चल रही हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटीज़ में कैसे स्किल बेसिस कोर्सेज हैं और कैसे बच्चों को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर या फिर यूँ कहिए कि तैयार किया जाता है ताकि वो अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर सकें। फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।